अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूं, इसका बस एक ही उद्देश्य है कि मैं किसी भी हाल में अपने नियोजित शिक्षक साथियों का अस्तित्व को बर्बाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि सरकार की जो मंशा है वह सीधी एक ही रास्ता पर लेकर सरकार जाना चाहती है कि सभी को पुरानी नौकरी से निकाल करके नई नौकरी में ला करके खड़ा कर दे, और फिर न हम कोर्ट जा सकेंगे न रोड पर उतर सकेंगे। कोर्ट जाएंगे तो यही सरकार कहेगी कि इन लोगों ने तो जानबूझ करके अपनी नौकरी को छोड़ा है। हम तो सब कुछ सेवा शर्त इनको बता दिए थे, पहले बता दिए थे। हकीकत भी है, सरकार कहीं इसमें दोषी नहीं है। लेकिन विस्तार में जाने से पहले मैं आप तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को बताना चाहूंगा कि जिस लगन और प्रेम और दुलार से आप लोग हमारे वीडियो को लगातार अपने नियोजित शिक्षक साथियों के बीच में शेयर कर रहे हैं, उनको गुमराह होने से बचा रहे हैं, हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप इस वीडियो को भी अधिक से अधिक अपने शिक्षक साथियों तक भेजने का काम करेंगे। साथियों, मेरा इतना कहने का बस एक ही मकसद होता है, एक ही कारण है कि आज बिहार में जितने शिक्षक साथी के पास मेरा वीडियो पहुंच रहा है, उनके तरफ से जो फोन मेरे पास कॉल जब बैक होकर के आता है, तो जो उनकी मनोदशा थी, जो उनकी स्थिति, मानसिक स्थिति हो गई थी बीच में, वह सुनने के बाद हृदय रो जाता है। यही कहते हैं कि भैया आप तो हम लोग के लिए भगवान के रूप में खड़े हो गए। हम लोग तो आशा छोड़ दिए थे कि सब नेता भाग गया, हम लोग फलना नेता गुमराह करके डरा के फॉर्म भरवा दिया, फलना ये करवा दिया, अपने स्कूल का शिक्षक आके नहीं भरो तो नौकरी चली जाएगी। मतलब हम लोग मानसिक तनाव में आकर के फॉर्म भर दिए थे, ये केस थे। आप नहीं अगर बीच में आते तो हम लोग सब नौकरी छोड़ने के कगार पर आ गए थे। लेकिन खैर, हमारी इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग जुड़ गए, आज उनमें एक नई जज्बा पैदा हुई, एक नया जोश पैदा हुआ, और उन्होंने संकल्प लिया कि हम किसी भी कीमत में अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे। आखिर क्यों छोड़ेंगे? सरकार तो चाह रही है, चाहती है, सरकार की यही मंशा है। अगर सरकार की मंशा नहीं रहती तो और बिहार में पढ़े लिखे युवा नहीं है। बिहार बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। बिहार में पढ़े लिखे लाखों युवा रोड पे मारे चल रहे हैं। उनको शिक्षक बनने का मौका क्यों नहीं दिया? जहां शिक्षक बनने का मौका देना था सरकार को, वहां लाया जा रहा है। यूपी और हरियाणा से शिक्षक लाया जा रहा है, गुजरात से शिक्षक लाया जा रहा है, दिल्ली से, चंडीगढ़ से शिक्षक लाया जा रहा है, फैजाबाद से शिक्षक लाया जा रहा है। क्यों? इसलिए शिक्षक लाया जा रहा है कि वो शिक्षक जब आएंगे तो गर्दनी बाग नहीं पहुंचेंगे। उनको 25,000 रुपए फिक्स कर दिया गया। जिस प्रकार से हमारे बिहार के पढ़े लिखे युवा नौकरी के अभाव में जाते थे, दिल्ली में और मुंबई में जाकर हरियाणा में फैक्ट्री में काम करते थे, उस प्रकार से दिल्ली, मुंबई और ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं को बिहार के शिक्षा विभाग के फैक्ट्री में जाकर डाल दिया गया 25,000 रुपए। और सरकार यही चाहिए कि सबको एक तरह का कर दो, कि न इनके पास समान वेतन रहे, न समान वेतन की मांग करे। क्योंकि हमारी लड़ाई तो थी समान काम का समान वेतन। हम राजकर्मी के लिए कहां लड़ाई थे? राजकर्मी अगर हम नहीं है तो सरकार फिर क्यों हमसे राजकर्मी का सारा काम करवा रही है? सरकार का सारा काम करने के लिए हम राजकर्मी थे 20 साल से, 23 साल से हैं। और आज अब कहते कि हमको राजकर्मी वाली मांग नहीं थी। हमारे जो साथी गुमराह हो गए, जो हमारे शिक्षक नेता गुमराह हो गए, जो हमारे शिक्षक नेता डर गए, या खुले शब्दों में हम बोलना चाहेंगे, जो हमारे शिक्षक नेता सरकार के पास जाके अपना माथा टेक दिए और सरकार के हाथों आंदोलन को बेच दिए, उनको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास की सबसे बड़ी, भारत की आजादी के बाद अगर शिक्षक समाज में कोई बहुत बड़ी गलती हुई होगी तो सबसे बड़ी गलती यही हुई कि शिक्षक नेताओं ने मिलकर करके शिक्षक को गुमराह करके, शिक्षक में डर पैदा कर करके, और 23 साल, 10 साल, 15 साल की नौकरी को लोग छुड़वा दिया मास्टर को। सरकार के पास बिहार में पढ़े लिखे लोग नहीं थे क्या? आज जो तरह तरह का समझा रहे हैं, विशेष शिक्षक बनने के बाद शिक्षक को गुमराह कर रहे हैं कि आप भी भर दीजिए, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। अभी कोई हमारे भाई पोस्ट लिखे थे, उनका पोस्ट अच्छा लगा, मैं नाम याद नहीं आ रहा है मेरे जुबान पे, लेकिन हमारे खबर पे उनका पोस्ट था कि
संस्कृति के अनुसार जब कोई महिला विधवा होती है तो विधवाएं महिला ही आन के उनकी चूड़ी को फोड़ती है। अब पता नहीं इसके पीछे क्या उनका रहस्य, तो उनका भी कहना ठीक हुआ कि आज उसी प्रकार से विधवा विलाप कर रहे हैं। ये जितना फोन प्रेशर आ रहा है कि भैया हमारे स्कूल में समझा रहे कि नहीं भर दीजिए रुपये नौकरी चल जाएगी। अरे आप क्यों आप चले गए? इतना जरूर विश्वास रखिए कि आपके साथ जो लोग हैं, आपके जो अगल बगल के लोग हैं जो बन गए विशिष्ट, वो फंस गए। अब वो चाह रहे, उनका बस एक ही मकसद है, उनका बहुत बड़ा प्लान है, एक गेम प्लान उनका चल रहा है, उनका एक गिरोह बना हुआ है पूरे बिहार में। हम और आप जब अगल बगल हम जब मिलते हैं, हम लोग बात करते हैं तो हम लोग अपनी बढ़ोतरी का, प्रमोशन का और जितना हमारे सिस्टम में है इसकी बात करते हैं, और लोग बस एक ही बात कर रहे हैं कि हम लोग तो फंस गए, अब हम लोग लौट भी नहीं सकते हैं क्योंकि नियमावली में लिखा हम लोग शर्त को मंजूर कर लिया सरकार का। तो फिर ऐसा करिए ना कि इन लोग को जो नियोजित वाला जो रह गया है इसमें इतना डर पैदा कीजिए, इतना टॉर्चर कीजिए, एक एक टीचर के पीछे 10-10 को समझाने वाला लगा हुआ है। आखिर क्यों लगा हुआ है भाई? इसके पहले इतना प्यार नहीं बरसाते थे आप नियोजित शिक्षक साथी एक साथ रहते तो विद्यालय में चेयर आपका दक्षिण, एक ठोका पश्चिम में उत्तर, एक दक्षिण लगता था। आज आपका इतना प्यार अचानक क्यों बरस रहा है? इसलिए बरस रहा है कि आप चाह रहे कि हम तो बर्बाद हो गए, अब हम नियोजित नहीं बन सकते हैं, लेकिन इसको भी नियोजित नहीं रहने देंगे। चाहे कि नियोजित रह गया तो इसको तो पुराना नौकरी भी रह गया, ग्रेड पे भी रह गया, सारा सिस्टम रह गया इसका, हम तो बिल्कुल नया नौकरी में आ गए। इनका कलेजा तो धड़क गया उसी दिन जिस दिन प्राण नंबर की जगह पर प्राण नंबर के जब में ज्वाइनिंग तिथि जब 1/1/25 लिखाया ना, अगर सही में आत्मा उनके अंदर होगा तो मर तो गए उसी दिन वो। अभी यदि जिंदा है तो वो सिर्फ मिट्टी का शरीर जिंदा है, उनकी आत्मा तो उसी दिन मर गई कि जो अपनी 25 साल 23 साल और जो भी हो 15 साल 10 साल जो भी हो पुरानी नौकरी को छोड़ दी। किस कलम की नोक से उन्होंने लिखा 1/1/25? इससे बड़ा दुर्दशा क्या हो सकता है? तो ऐसे लोगों की बात में नहीं पड़े, जरा सा भी नहीं घबराए। हम लगातार आप लोग के लिए वीडियो इसलिए बना रहे हैं, वीडियो बनाकर तो मैं कोई पिक्चर का हीरो नहीं हूं, मैं कोई सीरियल नहीं बना रहा हूं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं इससे कोई पैसा अर्जित नहीं कर रहा हूं। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम राष्ट्र निर्माता हैं और ये साबित करके दिखा देंगे सरकार को कि हम राष्ट्र निर्माता हैं, हमें को हिला नहीं सकता है। लोग डर पैदा करता है कि नौकरी से निकाल देगा। जो हमारे शिक्षक फोन करते भैया हमारा इसको शिक्षक बोल रहा है कि आपको हटा देगा, और वाह वाह कितना सलीके से बोल दिया महोदय कि नौकरी से हटा देगा। ताजा उदाहरण देख लीजिए अतिथि शिक्षक का। अतिथि शिक्षक को आया था तो क्या बात है कि अतिथि, आपकी तिथि को कोई नहीं जानता है, लोग उन पर कमेंट करते थे आप अतिथि देवो भव, आप आए हैं और चले जाएंगे। आज वही अतिथि शिक्षक सरकार की नींव को हिला दिया। सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया कि रहेंगे ये।